ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, अराइजिंग फ्रॉम फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर भी जो है आपका क्या होता है दोस्तों, एक्सटर्नल लोड कंसीडर करते हैं। कैसे एक्सटर्नल लोड कंसीडर करते हैं, मान लीजिए आपका जो फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है किसी पाइपलाइन पे, तो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है पाइपलाइन पे, तो फ्लूइड में मान लीजिए कोई लिक्विड होगा या गैस होगा, तो क्या होगा, वाल जो ट्यूब का वाल होगा उस पर क्या होगा, एक्सटर्नल लोड जो है आपका जो है एग्जैक्ट करेगा। ठीक है, सेम आपका स्टीम प्रेशर, अगर मान लीजिए स्टीम है किसी स्टीम ड्रम है, ठीक है, स्टीम प्रेशर आपका क्या है, ये स्टीम है आपका स्टीम ड्रम है, तो क्या होगा, स्टीम प्रेशर क्या होगा, जो स्टीम प्रेशर होगा वाल का जो आपका ड्रम होगा, ड्रम का जो वाल होगा उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल लोड जो है आपका एग्जैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए दोजराइजिंग फ्लूइड प्रेशर कंसीडर्ड एक्सटर्नल लोड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका एक्सटर्नल लोड। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, डोज अराइजिंग फ्रॉम सर्विस कंडीशन। डोज अराइजिंग मतलब सर्विस कंडीशन मतलब ये है, मान लीजिए आपका सेम आपका क्या है, अगर मान लीजिए फ्लूइड आपका फ्लो करा किसी पाइपलाइन में, मान लीजिए अभी पंप आप स्टॉप किया हुआ, तो अभी क्या होगा, जो पाइपलाइन में है आपका कोई भी जो है फ्लूइड प्रेशर नहीं होगा। जैसे ही पंप आप स्टार्ट करते हैं, पाइपलाइन में जो है आपका फ्लूइड जो है आपका फ्लो होना चालू हो जाएगा, मतलब पाइपलाइन मेरा सर्विस कंडीशन में आ जाता। तो सर्विस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, सेम आपका जो फ्लूइड होगा वो आपका जो पाइप का वाल्व होगा उस पर क्या होगा, एक्सटर्नल लोड जो है एग्जैक्ट करेगा। सेम आपका स्टीम ड्रम में भी सेम है। स्टीम ड्रम में क्या है, अभी मान लीजिए आप स्टीम को हम क्या करें, स्टीम जनरेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे ड्रम जो है हम क्या करें, बॉयलर को बंद किए हुए। जैसे ही बॉयलर को स्टार्ट अप करेंगे तो स्टीम प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा और स्टीम ड्रम में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही स्टीम ड्रम में एक्यूमुलेट होगा, जैसे ही स्टीम एक्यूमुलेट होगा, क्या होगा, स्टीम जो है जो आपका ड्रम का वाल है उस पर क्या करेगा, फोर्स एग्जैक्ट करेगा। कौन सा किस तरह का लोड उस पर एग्जैक्ट करेगा, एक्सटर्नल लोड। ठीक है, तो इसीलिए डोज अराइजिंग फॉर सर्विस कंडीशन, ये भी आपका एक्सटर्नल लोड। उसी तरह आपका ब्रिज है, ब्रिज मान लीजिए क्या है, आपका कोई व्हीकल जो है आपका मूवमेंट नहीं हो रहा था, ब्रिज का क्या होगा, खुद का ओन वेट होगा। जैसे ही व्हीकल उसमें मूव करेगा क्या होगा, जो व्हीकल होगा ब्रिज के ऊपर में क्या होगा, एक्सटर्नल लोड जो है उस पर एग्जैक्ट करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी क्या होगा आपका, एक्सटर्नल लोड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया आपका एक्सटर्नल लोड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डोज अराइजिंग फ्रॉम कोहेशन ऑफ मटेरियल। इसलिए कोहेशन ऑफ मटेरियल है क्योंकि कोहेशन ऑफ मटेरियल इस वजह से है क्योंकि अगर मटेरियल मेरा सेम है, उस पर आपका सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अगर मेरा मटेरियल सेम है और उसमें सेम मॉलिक्यूल्स है, तो सेम मॉलिक्यूल्स बीच में कोहेशन फोर्स जो है आपका क्या करेगा, एक्ट होगा। तो कोहेशन फोर्स एक्ट होगा तो क्या होगा, मटेरियल के अंदर में इंटरनल लोड जो है इंक्रीज करेगा। तो ये कोई बाहर से लोड इंक्रीज नहीं हो रहा कि बाहर से कोई फोर्स कर रहा है तब जाके जो है मॉलिक्यूल्स जो है आपका क्या कर रहा है, आपका जो है लोड जो है मटेरियल के अंदर में इंड्यूस हो रहा। तो ये मॉलिक्यूल्स का अंदर मतलब मटेरियल के अंदर में मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का बीच मॉलिक्यूल्स के जो कोहेशन बॉन्ड है उसके वजह से जो है, जो मॉलिक्यूल्स का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है कोहेशन की वजह से, उसकी वजह से जो है आपका इंटरनल लोड जो है मटेरियल पर लग रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।